देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के डिसीजन में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसे रद्द कर दिया है और निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि वह पूरी डाटा को पब्लिक करे। अब देखिए, आज की क्लास में हम यह समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। इसको समझते हैं। देखिए, भारत क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की जननी भारत को ही कहा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र सबसे पहले बिहार के लिच्छवी गणराज्य से ही शुरू हुआ था। अब देखिए, लोकतंत्र में होता क्या है। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, 5 साल पे चुनाव होती है और इस वोट को, इसमें अलग अलग पार्टियां इसमें चुनाव लड़ती हैं, लेकिन इस वोट को जीतने के लिए अलग अलग पार्टियों में होड़ लगी रहती है चुनाव को लेकर। अब इस चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होता है। देखिए, जैसे इस चुनाव में बहुत ज्यादा खर्च होता है, हेलीकॉप्टर से रैलियां, बाकी इत्यादि। इसमें जैसे हेलीकॉप्टर की रैली हो गया, तंबू समियाना हो गया, लाइट बत्ती, खाना पानी, इधर उधर टहलने का खर्चा। और इसमें कुछ डिजिटल खर्चे भी होते हैं, जैसे बड़े बड़े अखबार में विज्ञापन देना और बाकी जो है मोबाइल पर मैसेज भेजना और अनाउंसमेंट। कुछ कुछ लोग अंदर टेबल भी पैसा खिलाते हैं। इस खर्चे के लिए राजनीतिक पार्टी कोई बिजनेस तो करती नहीं है, तो उन्हें फंड की जरूरत होती है। तो राजनीतिक पार्टी को क्या दिया जाता है, चंदा दिया जाता है। यह चंदा हर देशों में चलता है, पर यह चंदा जब तक रूल और रेगुलेशन से रहे तब तक तो सही है। रूल और रेगुलेशन से रहे तब तक सही है। जैसे कोई आदमी जिसको लग रहा है कि उसकी विचारधारा की पार्टी है, तो उसे पैसा दे देता है। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम, अपने हिसाब से पैसा देते हैं। इसी से पार्टी अपने खर्चे को निभाती है। जैसे आप देखते होंगे, कोई हेलीकॉप्टर से जाता है तो पार्टी फंड के ही पैसे से जाता है। और इसमें क्या होता था, फंड में एक समस्या होती थी कि कोई किसी को फंड दे देता था, उससे ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हो जाता था। जैसे किसी के पास टैक्स का पैसा, टैक्स नहीं दिया तो ये पैसा ले जाकर पार्टी को दे देता था। तो इससे क्या हुआ, कैश का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने लगा। तो इसी को देखते हुए 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड से, आप देख सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से ये लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी करने का आदेश केवल एसबीआई को दिया गया, केवल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया। आप एसबीआई कुछ फिक्स शाखा में जाकर इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, जो स्क्रीन पे ये दिख रहा है आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड्स से इस पर कुछ लिखा नहीं रहेगा, कौन खरीदा, किस पार्टी को देगा। जिसके पास से आ गया, चलता फिरा डिमांड ड्राफ्ट की तरह है। यहाँ पर जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, जो खर्च किया जिसके पास, वह नंबर रिचार्ज करके निकाल लिया जाएगा। जिसके पास वो इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर है वो निकाल लेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, हर 3 महीने पे जारी किया जाता है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड ये 1 से 10 जनवरी, 1 से 10 अप्रैल, 1 से 10 जुलाई, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में जारी किया जाता है। कितने का जारी किया जाता है, 1,000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का। अगर 15 दिन के अंदर मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके आप क्या किए, किसी पार्टी को दे दिए, तो अगर 15 दिन के अंदर पार्टी उसको रिडीम नहीं कराती है, तो अपने आप कहाँ चला जाएगा, पीएम केयर फंड में। ये अपने आप चला जाएगा पीएम केयर फंड का। आप किसी को नहीं पता है क्या होता है उसके फंड का, लेकिन ये कहाँ चला जाएगा, पीएम केयर फंड में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 5 करोड़ का बांड्स लेना है, तो आप क्या करेंगे, 1-1 करोड़ के 5 बांड्स खरीद लेंगे। अब जैसे यह रूल आया, तो इसमें एक चीज तो यह तय हो गई कि कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा, उसे अपना आधार पैन यानी केवाईसी देना ही होगा। तो बैंक को तो पता ही चल जाएगा किसने खरीदा। लेकिन इसमें धीरे धीरे कुछ गड़बड़ी जब आने लगी, इलेक्टोरल बॉन्ड जब 2018 में आया, तब से 2022 तक, क्योंकि 2023 का आंकड़ा अभी सरकार ने दिया नहीं है, 2023 तक लगभग 9,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदा गया। देखिए, ये आपका 2022 का आंकड़ा 9,208.23 करोड़ का खरीदा गया, जिसमें से बीजेपी को अकेले कितना, लगभग 5,000 करोड़, कांग्रेस को लगभग 952 करोड़, और तीसरे नंबर पे ममता दीदी की पार्टी, जिसको लगभग 767 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से मिला। अब इसका कोई अभी साक्ष्य नहीं है कि इतना पैसा कौन दिया, कोई कुछ जान नहीं सकता था। पार्टियों ने भी संशोधन का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि सबको मिल रहा था। लेकिन उर्जित आर पटेल, जो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, हमारे उर्जित आर पटेल जी, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह एक तरह का, समझ जाइए, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आरबीआई का कथन है, अब यहाँ पर एक संगठन देख रहे होंगे आप लोग, एडीआर, ये एक संगठन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो चुनाव में किस तरह से पारदर्शिता लाई जा सके उस पर काम करती है। उसने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी जांच हो। निर्वाचन आयोग का भी कहना था कि इससे पारदर्शिता कम हो रही है, जनता को पता ही नहीं चल पा रहा है किस कंपनी ने किसी पैसा दिया। कई बार आरोप लगता है सरकार के ऊपर, हर सरकारों के ऊपर लगता है, वह किसी एक कंपनी ही को ही तो प्रॉफिट नहीं दे रही है। ऐसा तो नहीं कंपनी ने ज्यादा चंदा दे दिया है तो ज्यादा चंदा देकर के वो अपना काम करा ले,
उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबी बहस चली कि देश का पैसा सरकार अपने जेब से तो कोई काम करती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चलने के बाद ये प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल जी, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर जज हैं, उसमें यह रखा गया कि आखिर इससे क्या क्या लॉस हो रहा है। देखिए, इसमें कुछ खामियां थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा। जो कंपनियां चंदा दे रही हैं, जो कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए चंदा दे रही हैं, उसका जितना प्रॉफिट है उसके 75% से आप अधिक चंदा नहीं दे सकते। लेकिन हद क्या हो गया कि जब जिस कंपनी का जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा चंदा देने लगी। जैसे रेवेन्यू से अधिक चंदा दे रही थी, मतलब होता है कि आप रेवेन्यू, मतलब कि आपने अगर 1 रुपया बेचा तो 1 रुपया आपका रेवेन्यू हुआ, वो उसका प्रॉफिट नहीं हुआ। अब कोई रेवेन्यू से अधिक चंदा क्यों देना चाहेगा? प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से आप चंदा दे सकते हैं। हद तो जब हो गई जब इलेक्टोरल बॉन्ड से लाश में जाने वाली कंपनियां भी चंदा देने लगी। और एक बात और हो गई, देखिए, अब इसमें एक चीज और थी कि पहले भारत में विदेश से कोई चंदा नहीं दे सकता था। भारत की पार्टी कोई विदेश से चंदा नहीं दे सकता था। अब मान लीजिए कोई चाइना की कंपनी है, चाइना की कंपनी भारत में अपना एक सब ब्रांच खोल ले और उस सब ब्रांच के जरिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दे और उसके पसंद की यहाँ सरकार बन जाए, तो सरकार भारत की रहेगी, लेकिन इशारा किसका रहेगा? चीन का रहेगा। इसलिए भारत में यह बैन लगाया गया कि कोई विदेशी चंदा नहीं ले सकता। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में समस्या थी, कोई विदेशी कंपनी अपना छोटा सा ब्रांच भारत में खोल लेगी और चंदा देती रहेगी, वो राजनीतिक पार्टी जनता को देती रहेगी। मान लीजिए वो चुनाव में जीत गई तो चीन की सरकार भारत में हो जाएगी। तो यह बात सब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों ने पूछा, ये कोई भी संवैधानिक पीठ बैठती है तो उसमें कम से कम 5 जज होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे रामलला के केस में भी 5 जज थे। केशवानंद भारती केस जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच थी, उसमें तो 13 जज बैठाए गए थे। तो इस केस में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी जो थे, उन्होंने सरकार से पूछा कि आपकी क्या मजबूरी है, इससे करप्शन तो कम नहीं हो रहा है? तो सरकार ने बताया नहीं, इससे करप्शन कम हो रहा है, उससे कैश का लेन देन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा करप्शन को दूर करने के लिए और भी रास्ते हैं, आगे जनता को ब्यौरा क्यों नहीं दिया जाए? इसकी जानकारी तो सरकार के 2 मुख्य दलील थे। इसमें से पहला दलील था प्राइवेसी का। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड को जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तभी लाए थे, सरकार का एक तो जायज था। यह दिल्ली सुप्रीम कोर्ट नाराज थी कि कौन सा दलील, सुप्रीम कोर्ट प्राइवेसी का दलील जायज था। प्राइवेसी, अगर कोई कंपनी सरकार को चंदा दे रही है तो उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, तो हो सकता है जब वो सरकार में ना रहे तो जब दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करेगी कि तुम तो उसके गोल के थे, उसको चंदा दिए थे। सरकार की ये दलील भी ठीक है कि आप चंदा दे रहे हैं, सार्वजनिक हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? कंपनी को तो वैसे भी अपना प्रॉफिट लॉस सब MCA, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स की साइट पे लोड ही करना रहता है। अब जो दूसरी दलील थी सरकार की, वो क्या थी? राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार सबको है, आर्टिकल 19A के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई निजी सुरक्षा का मामला तो है नहीं। अतः सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की जो पीठ थी, उन्होंने क्या किया? इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया तथा कहा कि यह पूर्ण तरीके से असंवैधानिक है। आज के बाद से कोई व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद नहीं पाएगा। तथा SBI को यह निर्देश दिया कि आप 13 मार्च तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपसे खरीदे गए हैं उन सब का डिटेल सार्वजनिक करिए। तो SBI ने कहा कि हम कैसे 2018 से आज तक का सार्वजनिक कर पाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीदा जाता है उस पर एक नंबर होता है, नंबर लिखा हुआ होता है, और आप लोग अपने कस्टमर का KYC कराते ही हैं, तो आप उस बॉन्ड के जरिए पता करिए कि कौन से कस्टमर ने अपना आधार पैन जमा करके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उसको जनता के सामने सार्वजनिक करिए। देखिए, लोकतंत्र में यह सही भी है। सरकार आज किसी और की है, कल को किसी और की होगी, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये तो पता ही रहना चाहिए कौन सी पार्टी कहां से चंदा ले रही है, कोई विदेश से तो नहीं फंडिंग कर रहा है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये लोकतंत्र रहना चाहिए, यह देश रहना चाहिए। अब आप लोगों की इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद करके ठीक किया कि नहीं? हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।